हेलो एवरीवन, योर आदित्य सर इज बैक टुडे विद अनदर लेक्चर। और हमारा जो लेक्चर है, पिछला लेक्चर कंटिन्यू होगा। मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। जिन लोगों ने ये चैप्टर बाय किया हुआ, ऑफ कोर्स जो भी बच्चे देख रहे हैं उन्होंने बाय किया हुआ, क्योंकि एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, ऐप पर ही अवेलेबल है। सिर्फ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियोस ज्यादा हैं, आई नो, कम से कम भी नहीं तो बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ रही है पर चैप्टर। बट एक चीज समझो, यहाँ पर बाकी लोगों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज है। कोई भी एजुकेटर जो है ऑनलाइन में, वो इतने क्वेश्चंस नहीं करा रहा है आपको। तो प्लीज इन क्वेश्चंस का फायदा उठाओ, प्लीज इन क्वेश्चंस को करो। ये ना हो आप वीडियोस को स्किप करो, क्वेश्चंस को स्किप करो, मत करो स्किप। प्रैक्टिस करो एटलीस्ट। अगर आपको स्किप भी करना है तो आप क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पर, अपना आंसर खुद निकालो और मेरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट स्किप कर लो। इस तरीके से आप कर सकते हो, आप मेरे आंसर मैच कर लेना। तो अब देखते हैं वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 50,000 एंड 30,000। अब हमें नहीं पता ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है हमारे पास। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500 रुपए। यहाँ पर ऑलरेडी क्या वर्ड दिया हुआ है, एनुअल। तो यानी कि हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एनुअल में। कई बार हमें मंथली सैलरी, क्वार्टरली सैलरी दी होती है तो हम एनुअल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं करना हमें। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले बट बी की सैलरी के बाद जो प्रॉफिट आया वो आया 12,500 रुपए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और यहां पर कौन सा दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे अभी। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। 5% जो प्रॉफिट है वो किसको देना है, मैनेजर को देना है। मैनेजर की कमीशन देनी है। मैनेजर कौन होता है और पार्टनर कौन होता है, प्लीज यहाँ पर फर्क समझना। मैनेजर होता है हमारी कंपनी में एम्प्लॉय जो कि मैनेज करता है चीजों को। पार्टनर कौन होता है, पार्टनर होता है ओनर। तो यहाँ पर जो भी मैनेजर का खर्चा है वो कहां पर जाता है, वो जाता है पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनर को कुछ भी मिलता है वो सारी चीजें कहां पर जाती है, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर डिफरेंस समझना। आओ अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, मांग रहा है शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब आपको पता है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस केस में हमें क्या बनाना होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, हमारा टॉपिक भी यही चल रहा है तो इन्हीं दोनों अकाउंट्स के बारे में बात होगी। यहाँ पर मैंने आपके लिए अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाए हुए हैं, इनके अंदर हम वैल्यूज भरते रहेंगे। बट वैल्यूज भरने से पहले सबसे पहले हम लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो नेट प्रॉफिट होता है जो कि पीएनएल अकाउंट से आता है हमारे पास, ये हमें कौन सा वाला चाहिए होता है, ये हमें चाहिए होता है बिफोर ऑल द अप्रोप्रिएशन। हमारी अप्रोप्रिएशन कौन कौन सी होती है, हमारी अप्रोप्रिएशन में सैलरी, कमीशन, आपका आईओसी, आईओडी, इन सब चीजों से पहले वाला चाहिए होता है मुझे। तो इन सब चीजों से पहले वाला, यानी कि अगर कोई भी ये सारी चीजें माइनस करी हुई है हमारे प्रॉफिट में से तो हमें वापस से ऐड बैक करनी पड़ेंगी। अगर कोई भी सपोज सैलरी माइनस करी हुई है या सपोज आईओसी माइनस करा हुआ है, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वापस से सैलरी या आईओसी को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या कहता है। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, यानी कि ये देने से पहले, हमें तो ऑब्वियस है ये देने से पहले वाले ही चाहिए। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। कह रहा बी की सैलरी चार्ज करने के बाद, तो यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो प्रॉफिट है वो यहां का बता रहा है कि भाई हमने नेट प्रॉफिट में से बी की सैलरी माइनस कर ली। अब हमारे पास यहां पर जो बच रहा है, अब कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी। तो मेरे को तो कैसे चाहिए, मेरे को तो बी की सैलरी के पहले वाला चाहिए। तो यानी कि जो ये 12,500 रुपए है, इसमें मेरे को बी की सैलरी जोड़नी पड़ेगी। बी की एनुअल सैलरी है 2,500 रुपए। तो हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर बिफोर एडजस्टिंग फॉर मैनेजर्स कमीशन, बिफोर एडजस्टिंग फॉर मैनेजर्स कमीशन, बिफोर एडजस्टिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर की कमीशन से पहले कितना है, तो यहां पर हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था वो था 12,500 रुपए। इसके अंदर हम सैलरी जोड़ देंगे, और सैलरी कितनी थी पार्टनर की, 2,500 रुपए थी बी की सैलरी। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो 15,000 रुपए जाना चाहिए कहां पर, हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन हमें पता है नीचे मैनेजर को कमीशन देनी है, और जो मैनेजर को हम कमीशन देते हैं, मैनेजर की कमीशन हमारे पास कहां पर जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती है।
तो यहाँ पर अगर मैं 15,000 रुपए डाल दूंगा प्रॉफिट, वो गलत होगा। इधर आई राइट डाउन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर हमें ब्रैकेट में हम कैलकुलेशन दिखाएंगे कि भैया 15,000 रुपए तो आ गया था, ठीक है, बट 15,000 में से मैनेजर की कमीशन देनी है। तो मैनेजर की कमीशन कितनी कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं 5%, 5% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो अब हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट से हमारे पास 15,000 रुपए हमने यहाँ पर निकाले, और इसके ऊपर अब हमें 5% निकालना है। तो 15 5 हमारे पास 75, और अगर मैं 2 जीरो काट दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 750 रुपीज आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये 750 रुपीज मैनेजर की कमीशन माइनस करके दिखानी है। तो क्या सर इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखाएं? नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप सिंपली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। बुक में अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे शायद इसके अंदर आपको सॉल्यूशन में पीएनएल अकाउंट भी बनाया हुआ उन्होंने, बट बनाने की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बनाओ इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 14,250 रुपीज। सर क्या ये प्रॉफिट कहीं और भी डालना होता है, पार्टनर्स कैपिटल में भी जाता है? नहीं, वहां नहीं जाता, वहां पे हमारे पास सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस जाते हैं। तो कैपिटल्स की ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास 50,000 और 30,000, यहाँ पर मैं डाल दूंगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड 30,000। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 6% पर एनम। तो 6% 50,000 और 30,000 का पता ही नहीं ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है, हमने लिख भी दिया बैलेंस बीडी में। जब भी क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है, हम ये assumption लेकर के चल लेंगे ये हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अब इसके ऊपर हमें 6% पर एनम निकालना है, तो 50,000 और 30,000 पर 6% निकालना बहुत ही आसान है, मेंटली कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। और मेंटल कैलकुलेशन में क्या आएगा, ये बाय आईओसी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, ये हमारे पास 50,000 का अगर मैं निकालता हूँ 6% तो आ जाता है 3,000, और अगर मैं 30,000 का निकालता हूँ 6% तो हमारे पास आ जाता है 1,800 रुपए। आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर भी लिख लेते हैं, हम लोग साइमल्टेनियस कर रहे हैं ना एंट्रीज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी कर लो। तो यहाँ पर एज और बीज कैपिटल, चलो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं, कितनी कितनी, 3,000 और 1,800 रुपए। तो ये 4,800 लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास यही अमाउंट आ रही थी जो हमने पिछली वीडियो में किया था, आई रिमेंबर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आगे हमारे पास बी की सैलरी है, तो बी को सैलरी दे देते हैं, कितनी सैलरी दे देते हैं बी को, 2,500 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टू बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दो सैलरी, और ये इसकी एनुअल सैलरी थी 2,500 रुपए, तो इसलिए आपको एनुअल कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी एनुअल सैलरी दे रखी है यहाँ पर। तो बाय बीज सैलरी कितनी यहाँ पर, ये आ जाएगी 2,500 रुपीज। क्या और कुछ भी है क्वेश्चन के अंदर, मेरे को तो नहीं दिख रहा और कुछ। 5% प्रोविजन भी हमने बना लिया, ये भी हो गया हमारे पास, हमने प्रॉफिट भी कंसिडर कर लिया, एनुअल सैलरी भी दे दी, हमने कैपिटल्स भी लिख ली। अब सिंपली हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बैलेंसिंग करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट साइड पर 14,250 है, डेबिट पर भी 14,250 हो जाएगा, ये आपकी क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। तो दोनों साइड हमारे जो टोटल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो 14,250 एंड 14,250 आप दोनों जगह लिख लोगे, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना आ रहा है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो 14,250 में से मैं माइनस कर दूंगा 4,800, इसमें से माइनस कर दूंगा 2,500, तो ये बच जाता है मेरे पास 6,950। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6,950। इसमें देख लेते हैं, अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज डाल देंगे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर ट्रांसफर्ड, एज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल में कितना जाएगा और बी की कैपिटल में कितना जाएगा, ये हमें बताएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पीछे क्वेश्चन में दे रखी है, और वो है हमारे पास यहाँ पर 3:2। तो 6,950 को आप लोग 3:2 की रेशो में बांट लेना, और 3:2 की रेशो में आ जाएगा 4,170 और 2,780 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमारे पास टोटल आ गया इसका 6,950। यही प्रॉफिट हमें पार्टनर्स की कैपिटल में भी बांटना होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये आया था 4,170 और 2,780। तो 4,170 और 2,780, दैट्स ऑल, और कुछ है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स आ जाएंगी। तो टू बैलेंस सी डी, ये हमारे पास हमारा क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, और हम टोटल कर लेते हैं 53, और ये मेरे पास हो गया 57, 57,170 आ रहा है टोटल। कलर चेंज करते हैं पेन का, तो यहाँ पर ये जो मेरे पास टोटल्स आ रहे हैं और इधर भी जो टोटल्स आएंगे वो सेम आएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 57,170,
30,000 और 2.5, 32,500, 32,500 और 1,800। चलो कर ही लेते हैं, इससे पहले हमारी कोई गड़बड़ हो जाए कैलकुलेशन में। 2780, 37,080। तो यहाँ पर भी यही अमाउंट्स आनी चाहिए डेबिट साइड पर, और कुछ है नहीं, तो यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स भी बन जाएंगी 57,170। तो यहाँ पर लेट्स पुट द फिगर्स 57,170 और यहाँ पर 37,080। तो दैट्स आवर आंसर, और हमारा आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमारे पास ये दो अकाउंट्स हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनके हमने बैलेंसेस निकाल दिए और यही हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। अमल, बिमल एंड कमल आर 3 पार्टनर्स ऑन 1st अप्रैल। देखो अब यहाँ पर डेट आ गई, तो यहाँ पर यानी कि ओपनिंग कैपिटल की बात करेगा। ऑन 1st अप्रैल 2018 द कैपिटल स्टूड एज, अमल की कैपिटल दे रखी है यहाँ पर 40,000 रुपए, बिमल की 30,000 रुपए और कमल की 25,000 रुपीज। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। आईओसी देना है। अमल को सैलरी मिलेगी कितनी, 250 पर मंथ। अब यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Bimal would receive a commission at the rate 4% on net profit after deducting commission, IOC and salary। कह रहा है कि सैलरी, आईओसी और कमीशन माइनस करने के बाद। तो अगर आप एक चीज यहां पर देखोगे, सैलरी ऊपर दे रखी है आपको, कमीशन दे रखी है, आईओसी दे रखा है, कमीशन कौन सी कमीशन डिडक्ट करे यहाँ पर, जब कमीशन दे ही नहीं रखी। तो यानी कि यहाँ पर बिमल अपनी कमीशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई करने वाली क्या थी इस पॉइंट के अंदर, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट में आइडेंटिफाई करने वाली ये चीज थी कि ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस है, क्योंकि यहां पर लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, तो यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आफ्टर ऊपर लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इन सबको माइनस करने के बाद, ये सब ट्रीटमेंट्स करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसका 10% हमें कहां पर डालना है, जनरल रिजर्व में डालना है। तो इन सबको डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने उसको दिया था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये सब माइनस करने के बाद ये जो प्रॉफिट है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 वाज 33,360। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। अगेन वही हमारे क्वेश्चन जो चलता आ रहा है, तो शुरू करते हैं हम लोग। कहता है जो प्रॉफिट भी दे रखा है बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस, तो ऊपर का हमने कोई भी प्रोविजन नहीं लिया और उसके बावजूद हमारा प्रॉफिट 33,360 बच रहा है, तो हमें सीधा सीधा ये प्रॉफिट डालना है, क्योंकि हमें तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, जो पीएनएल अकाउंट से उठ करके आया। इस प्रॉफिट में से हम लोग ऊपर वाली चीजें माइनस करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट हमारे पास जो बच रहा है यहां पर वो है 33,360, 33,360। फिर हमारे पास यहाँ पर कैपिटल्स आ जाती हैं पार्टनर्स की, 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर प्लीज आप लोग अकाउंट ढंग से बनाना, 3 कैपिटल 3 पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ आप लोग ना अपने चौड़े वाले हॉरिजॉन्टल रजिस्टर्स में प्रैक्टिस करो, इनमें मत करो वर्टिकल वाले में। वर्टिकल वाले में आप लोगों को दिक्कत आएगी थोड़ी सी, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा वो हॉरिजॉन्टल शीट्स पर होगा और आपकी प्रैक्टिस वर्टिकल पर रहेगी। अकाउंट्स बनाने का थोड़ा सा आइडिया नहीं रहेगा, वहां पर टाइम कुछ इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा एग्जाम के अंदर। तो प्लीज आप लोग कोशिश करो अभी से हॉरिजॉन्टल शीट्स ले लो कहीं से भी। तो इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में इनकी कैपिटल्स थी 40,000, 30,000 एंड 25,000। तो 40, 30 और 25। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 40,000, 30,000 एंड 25,000। ये हमने तीनों वैल्यूज डाल दी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कहता है दे वुड रिसीव आईओसी एट द रेट 5% पर एनम। तो 5% पर एनम मैं निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ पे मेंटली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं 40,000 का 5% निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,000 रुपए। 30,000 का मैं अगर 5% निकालूं तो 30,000 इंटू 5 3 15, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1,500 रुपए। और अगर मैं 25,000 का 5% निकालूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,250। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा आईओसी लिख देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या नाम है, नाम देख लेते हैं एक बार। अमल, बिमल और कमल। अमल, बिमल, कमल। अमल्स कैपिटल, बिमल्स कैपिटल और कमल्स कैपिटल। चलो कितना कितना निकाला था हमने पीछे, हमने निकाला था 2,000, 1,500 और 1,250।
तो 2,1500 और यहाँ पर मेरे पास 1250। अगर हम इसको टोटल कर लें 3500 और 1250, ये हमारे पास हो जाएगा 4750। आगे बढ़ते हैं। अब इसी अमाउंट को हम लोग कहाँ पे लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की वैल्यू जो हमने वहां निकाली वही हम यहाँ पर डाल देंगे, 2,1500 और साथ में 1250। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। ये ए पॉइंट हो गया हमारा, टिक कर लेते हैं इसको। अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। ओके, तो अमल को सैलरी देनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू अमल्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आप लिख सकते हो सैलरी। कितनी सैलरी देनी है? 250 रुपए महीने की। तो साल की कितनी बनेगी? 250 इंटू 12। अगर मैं 250 इंटू 10 करूं तो कितना हो जाता है? 2500। और 250 इंटू 2 करूं तो 500, तो यानी कि 3000 रुपए। ये मैं आपको मेंटली कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। 250 इंटू 12 करना है तो 250 इंटू 10 कर लो। 250 इंटू 10 करेंगे हमारे पास तो 2500 रुपीज आ जाएगा। फिर आप कर लो 250 इंटू 2। 250 इंटू 2 होता है 500, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 2500 प्लस 500, ये हमारे पास 3000 रुपीज आ जाएगी। इसी को हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय सैलरी, और सैलरी मिल रही है अमल को मिल रही है 3000 रुपीज, तो हमने यहाँ पर 3000 लिख दिया, बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट में कह रहा है बिमल वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो हमारे पास कितना था? 33,360 रुपीज था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा आईओसी, तो आईओसी मेरे पास आया था 4750 और सैलरी मेरे पास आई है 3000। तो इसका मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, तो रेट यहां पर हमें दे रखा है 4%, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन में 100 प्लस 4, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस है। तो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं आंसर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग भी प्लीज सॉल्व करो। सॉल्व करने में टाइम लगेगा आप लोगों को, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन रहेगी यहाँ पर। तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है यहाँ पर ₹985। आप इसको वर्किंग नोट में प्रॉपर दिखाओगे अपना और लिखोगे विमल कमीशन कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और नीचे आप लोग ऐसे इसको निकाल के दिखाओगे प्रॉपर। तो ये 985 रुपीज आ रहा है, तो ये 985 रुपीज हम यहाँ पर लिख देंगे टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। बिमल्स कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हो कमीशन, और कमीशन के अंदर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 985, और इसको ये जो कमीशन है यहाँ पर इसके कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 985 रुपीज। अब आगे जो हमारी अगली ट्रांजैक्शन है वो बात कर रहा है जनरल रिजर्व की, आओ देखते हैं। तो जनरल रिजर्व के, ये सी पॉइंट भी हो गया। जनरल रिजर्व के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है सारे खर्चे डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसका 10% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो मैंने कहा खर्चे डिडक्ट करने के बाद मेरे पास क्या क्या बच रहा है एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो मैं वर्किंग नोट ही बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर। तो वर्किंग नोट देखते हैं अपना यहाँ पर। तो हमारा वर्किंग नोट में ये जो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट था हमारे पास 33,360, इसमें से हमें माइनस करने हैं सारे खर्चे। खर्चों में था मेरे पास आईओसी था मेरे पास 4750, फिर मेरे पास था पार्टनर की सैलरी आई थी हमारे पास 3000 रुपए। उसके बाद हमारे पास आई थी कमीशन, कमीशन जो हमने दी थी बिमल को, और बिमल की कमीशन आई थी हमारे पास 985। ये सब माइनस करने के बाद जो भी बचता है उसका हमें कितना निकालना है? 10%। ये जाएगा हमारे पास कहां पर? जनरल रिजर्व में। तो मैं ये निकाल लेता हूँ फटाफट से, आप लोग भी प्लीज अपनी कैलकुलेशन करो। ये इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं होने वाली क्योंकि इसके अंदर 10% है। जहां पर भी हमारे पास 10% होता है वहां पर आसान हो जाता है। तो ये आ रहा है हमारे पास 2462.5। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, चाहो तो ऊपर राउंड ऑफ कर लो, चाहो तो नीचे राउंड ऑफ कर लो। 2462, मैं इसको 2462 पे राउंड ऑफ कर लेता हूँ, और ब्रैकेट में यहाँ पर आप अप्रॉक्स लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब हम लोगों को जनरल रिजर्व बनाना है। जनरल रिजर्व का पार्टनर की कैपिटल से कुछ लेना देना नहीं होता। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये प्रॉफिट है मेरे पास, प्रॉफिट में या तो पार्टनर्स को दे दूं या फिर मैं फर्म को दे दूं। तो फर्म को दे रहा हूं तो जनरल रिजर्व, पार्टनर्स को दे रहा हूं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर जनरल रिजर्व कभी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इधर आई विल राइट डाउन टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना? 2462। अब क्या करें? अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है, और जो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आएगा हमारे पास वो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहां पर हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल क्या करना सर? 33,360 आ रहा है जो क्रेडिट साइड पे दे रखा है हमें।
33,360, 33,360। अब यहाँ पर आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे, तो अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूं तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है ना हमें, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अभी हमने जनरल रिजर्व के लिए तो निकाला ही था यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो हमने निकाला ही था, ये कैलकुलेट किया ही था। अब इसमें से क्या माइनस करना है? एक जनरल रिजर्व ही तो नई चीज आई है 2462, तो इस पूरे अमाउंट में से 2462 माइनस कर लो लगे हाथ। आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ये, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए आप लोग इसको ऐसे कर लो। ये था हमारे पास 24625, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 2462, तो ये हमारे पास बचता है 22,163। 22,163, कई बच्चों का 22,162 भी आ सकता है जिन्होंने ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करा है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रॉफिट हम किस किस को दे रहे हैं? अमल, विमल और हमारे पास यहां पर कमल। इन तीनों की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट कितना कितना आएगा? ये हमारे पास टोटल आ रहा है 22,163। इसको हम लोग बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है हमें क्वेश्चन में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी। तो यानी कि क्या होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती? जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग हो, वहां पर हम लोगों को इक्वली बांटना पड़ता है। तो इक्वली अगर मैं यहां पर बांटूं तो ये आ रहा है 7387, 7387, और यहां पर भी 7387। किसी एक को मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा ताकि मेरा जो है आंसर मैच कर जाए आउटर फिगर से। ये डेसिमल्स में आ रहा है, तो 7388 और 7388 कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, 8 8 16, 16 और 7 हमारे पास 23। ठीक है, हमारे पास 7388, और हमने राउंड ऑफ के लिए एक पार्टनर को 7377 दे दिया, 87 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर मैच कर रहा है यहाँ पर। तो ये हम इसको आगे क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट साइड पर दिखा देंगे। तो लो यहाँ पर डाल दो क्रेडिट साइड पर बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना कितना? एक को हमने दिया था 7387, पहले वाले को, तो 7387, 7388, और यहां पर भी 7388। बस यही है हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर अपना बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्या बनेगा? ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए बैलेंसिंग फिगर। ये वैल्यूज निकालना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम लोग टोटल्स कर लेंगे, इधर भी टोटल वही आ जाएगा सेम। तो देख लेते हैं कितना कितना टोटल आ रहा है। 42 और 3 45, 45 में 7 जोड़े 52 387। एक पहले वाले का तो आ गया 52 387। यही बन जाएगा हमारे पास डेबिट साइड पर, और कोई चीज तो है नहीं हमारे पास, तो इसी को हम अपना बैलेंसिंग फिगर बना लेंगे। देखो यहाँ पर यही हमारे पास आ जाएगा 52 387। आगे बढ़ते हैं, 30,000 में 1500 जोड़े तो 31,500, 31,500 प्लस 985 प्लस 7388, ये आ रहा है 39,873। तो 39,873 हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे, 39,873, और 39,873 दोनों साइड टोटल भी आ जाएगा। ये लो, और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट में कमल का कितना आ रहा है? 2500 प्लस 1250, 26,250। 26,250 में हमें 7388 जोड़ने हैं, तो 26,250 प्लस 7388, दिस टोटल आउट्स टू 33,638, 33,638। यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 33,638। तो इधर हम नीचे लिख देते हैं 33,638। दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर ये वाला था, सी पॉइंट जो हमारे पास था, कमीशन वाला पॉइंट। तो ये आई होप अब आपको समझ में आ गया। अब आओ एक नया क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाने नहीं वाला, ये एग्जैक्टली सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा। इसके अंदर बस आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। कहता है अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ये 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए। आसान है, पिछले क्वेश्चन में भी था। दे वुड रिसीव आईओसी एट द रेट 5% पर एनम। प्रो आप लोग निकाल लोगे आराम से। निकालना तो मैं यहाँ पर अमाउंट निकाल करके दे देता हूँ। 5,000 ये आ जाएगा यहाँ पर, 10,000 इसका, और थर्ड पार्टनर का आ जाएगा हमारे पास 15,000 रुपए। तो हमारे पास 3 आ गया, 5,000, 10,000 और 15,000 रुपए। अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि हमें एनुअल सैलरी चाहिए। तो 1,20,000 रुपए हो जाएगी हमारी एनुअल सैलरी। विनीता वुड रिसीव अ कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन का क्या मतलब होता है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला लगेगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
तो यहाँ पर प्लीज उस चीज का ध्यान रखना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, दैट्स ऑल। आगे कहते हैं यहाँ पर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ पर देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर बात कर रहा है नेट प्रॉफिट की। और नेट प्रॉफिट जो हमारे पास था वो था यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन 5 लाख रुपए, तो यानी कि 5 लाख का 10%, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, और ये हमारे पास होता है यहाँ पर 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। सो एज सिंपल एज दैट हमारा ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आप लोग इसको कर सकते हो, इसके अंदर भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर बनाने हैं। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था, अब आप ये खुद से कर सकते हो, बहुत रेपिटेटिव है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है अंशुल एंड आशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड 8 लाख एज हर कैपिटल। अंशुल ने कितनी कैपिटल दी? 8 लाख। और अंशुल कैसा पार्टनर थी? नॉन वर्किंग पार्टनर थी एज हर कैपिटल। आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। अच्छा, क्या कोई पार्टनर फर्म में एग्जिस्ट कर सकता है बिना कैपिटल के? बिल्कुल कर सकता है एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास अंशुल थी वो क्या थी? नॉन वर्किंग पार्टनर थी, क्योंकि वो फर्म में काम नहीं करती थी। उसने पैसे लगा दिए, कितने? 8 लाख रुपए। आशा ने बोला मैं काम संभाल लूंगी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है लगाने को। तो अंशुल ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम पैसे मत लगाओ, पैसे अकेले मैं लगा लूंगी। अब यहाँ पर देखो अंशुल को क्या फायदा होगा? अंशुल को ये फायदा होगा कि जो उसने 8 लाख रुपए लगाए हैं उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस 8 लाख पे आईओसी भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर आशा मिस कर देगी आईओसी, लेकिन आशा को क्या मिल जाएगा? क्योंकि वो फर्म के अंदर काम कर रही है, उसको सैलरी मिल जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ मिल रही है या नहीं मिल रही है। Asha being a working partner did not contribute capital. The partnership deed provides for IOC at the rate 5%. तो देखो IOC तो उसको मिलती है जिसके पास कैपिटल होती है, कैपिटल यहाँ पे सिर्फ अंशुल के पास है। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट 2000 पर मंथ, यानी कि सैलरी किसको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को। और वर्किंग पार्टनर कौन है यहाँ पर? आशा है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी एंड पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट इन दोनों चीजों से पहले हमें यही चाहिए होता है हमेशा। कितना था? 32,000 रुपीज था। तो हमें यही 32,000 रुपीज जो है इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैलरी में, आईओसी में और बचे कुचे प्रॉफिट्स में। क्वेश्चन ने क्योंकि बोला है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें क्या बनाना पड़ता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन बोला हो, एप्रोप्रिएशन बोला हो, कोई भी ऐसा वर्ड बोला हो जहां पे प्रॉफिट बटने हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान है नहीं जितना आसान लग रहा है। सोचो इतने अच्छे क्वेश्चंस कराने के बाद अब मैं इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं यहाँ पर आईओसी निकालता हूँ। तो अगर मैं आईओसी निकालूं तो आईओसी हमारे पास आ जाएगा 5% ऑफ 8 लाख। तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 40,000 रुपीज। और मैं यहाँ पर जब सैलरी निकालूंगा, मंथली सैलरी 2,000 रुपए है, तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी हमारे पास? एनुअल सैलरी हमारे पास हो जाएगी 2,000 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 24,000। टोटल हमें कितना देना है? टोटल हमें देना है 64,000। अब आ गए ना, फंस गए ना। अब हमारे पास प्रॉफिट तो है सिर्फ 32,000 और बांटना हमने 64,000। अब क्या करें? अब फंस गए? नहीं सर कैसे फंस गए? आप करवा चुके हो ऑलरेडी, पहले करवा चुका हूं। तो देखो हमने देना है 64,000 रुपीज और हमारे पास प्रॉफिट बचा है कितना? 32,000 रुपीज का, यानी कि आधा, एग्जैक्टली आधा बचा है हमारे पास। तो अब हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? हम आईओसी और सैलरी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आईओसी था हमारे पास 40,000 रुपए और सैलरी थी हमारे पास 24,000 रुपए। तो इसकी रेशो निकाल लो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 40,000 और 24,000 की रेशो निकाल लूंगा। तो यहाँ पर 40,000 और 24,000 की रेशो निकालूं अगर, किस किस से कट रहा है? 8 से कट जाएगा। 30 से 30 गए, 8 3 था और यहाँ पर 8 5 जार। तो यहाँ पर जो रेशो हो गई 5:3 हो गई। यानी कि आप 32,000 को 5:3 की रेशो में बांट दो, या फिर और सिंपली अगर यहाँ पर आपको करना है और सिंपल कैलकुलेशन लगानी है, तो यानी कि आधा हो गया हमारे पास प्रॉफिट, तो आईओसी भी आधा हो जाएगा और सैलरी भी आधी हो जाएगी। तो आधा आईओसी मतलब 20,000 रुपए और आधी सैलरी यानी कि 12,000 रुपए। एंड टोटल जो आप देखोगे 32,000 रुपीज आ जाएगा। यहाँ पर अब आप लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना ही सकते हो, नहीं बना सकते तो मैं बनवा देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। आईओसी हम दे नहीं सकते जितना देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं टू अंशुल्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो हमने निकाला पीछे, पीछे कितना निकाला? 40,000 था, बट 40,000 दे नहीं पा रहे थे।
आधा ही प्रॉफिट था तो हम आधी आईओसी दे देंगे, और आधा आईओसी कितना आ रहा है हमारे पास, 20,000 रुपए। और यहाँ पर हमें लिखना है टू आशास कैपिटल अकाउंट सैलरी के लिए, तो यहाँ पर डैश डाल के सैलरी लिख देते हैं, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हो चाहो तो सैलरी भी हम कितनी दे देंगे, यहाँ पर सैलरी भी आधी देनी पड़ेगी, उसकी 2,000 रुपए महीना थी, साल की 24,000, आधी सैलरी देखूं तो ये हो जाएगी यहाँ पर 12,000 रुपए। और बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। देखो कितना सिंपल और कितना छोटा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था कि इसके अंदर जो हमारे पास था प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, और मैंने आपको एक केस करवा चुका हूं। इन केस प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशियोज में दे देते हैं, जितना जितना बांटना होता है उनको उस रेशो में देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं देते, जितना जितना जिस जिसको देना उस रेशो में आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजीली 3 4 5 नंबर में से आ सकता है, और आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो हमने किया भी कितनी जल्दी, हार्डली हमने इसके अंदर 4-5 मिनट लगाए और 4-5 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और बड़ा सा क्वेश्चन है अब हमारे पास। तो ये रहा हमारा तड़कता भड़कता बड़ा सा क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपका दिमाग अच्छे से खुल जाएगा, दिमाग निकल के बाहर आ जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है क्वेश्चन, साथ साथ पढ़ना मेरे। X and Y entered into partnership on 1st April 2017. Their capitals as on 1st April 2018 were 2 lakh and 1,50,000 respectively. अब यहाँ पर आपको देखो दो डेट्स दे रखी है, 1st अप्रैल 17 और 1st अप्रैल 18, लेकिन जो 1st अप्रैल 17 वाली डेट है वो तो कह रहा है कि बिजनेस शुरू करा इन्होंने इस साल के लिए, यानी कि 18-19 के लिए जो हमारे पास डेट है वो है 1st अप्रैल 2018, और इसका मतलब हो गया हमारे पास ओपनिंग डेटा, और साथ में हमारे पास क्या दे रखी है यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल्स। आगे बात करते हैं। ऑन 1st October 18 एक्स गेव ₹50,000 एज लोन टू द फर्म। ठीक है, ये उसने लोन दे दिया फर्म को। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बात कर रहा है, 20% of the profit before charging IOD but after making appropriation was to be transferred to general reserve. ओके, ये हम निकाल लेंगे। कुछ कुछ कह रहा है इसके अंदर कि ये प्लस करो ये माइनस करो, इसके पहले उसके बाद 20% जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको साथ साथ बताऊंगा, अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन का ग्रास्प पकड़ रहे हैं कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, ये हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000, मंथली सैलरी है सर, एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वाई टू गेट सैलरी ऑफ ₹22,500 पर क्वार्टर, सर क्वार्टरली सैलरी है, इसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे कन्वर्ट। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, सेल्स की जगह यहाँ पर और क्या वर्ड हो सकता था, रेवेन्यू और टर्नओवर, तो एक ही बात होती सर, आपने सिखाया था। सेल्स कितनी है यहाँ पर, 3,50,000 रुपीज। और आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। सर ये क्या कह गया यहाँ पर, हमें तो ये समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं बैठा हूँ, इसके लिए भी मैं बैठा हूँ, तो मैं दोनों के बीच इसको समझा दूंगा क्वेश्चन को। आगे क्या कहता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000। कह रहा कोई भी इंटरेस्ट देने से पहले या कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था हमारे पास वो कितना था, 4,61,000 का। द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर इतना इतना, तो जो ड्रॉइंग्स दे रखे हैं कहां पे काम आएंगे हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल में, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के काम आएंगी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इस क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्रीज मांग रहा है। और क्या कह रहा है, अच्छा जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कह रहा है सिर्फ उन्हीं की जर्नल एंट्रीज करना जो कि अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हो। चार्ज से रिलेटेड अगर कोई भी जर्नल एंट्री है वो मत करना। चार्ज से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी जर्नल एंट्री आएगी या कौन सी ट्रांजैक्शन होगी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू अ पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। अब एक बच्चा कहता है सर क्वेश्चन में तो कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं था, तो मैंने कहा नालायक, अगर क्वेश्चन में रेट नहीं भी है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर 6% पर एनम के हिसाब से ले लेना है। यहाँ पर कौन गवर्न करेगा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर तीन चीजें, चिंता मत करो, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम देने जा रहे हो, महाभारत लड़ने नहीं जा रहे हो, तो इतनी मुश्किल चीजें, इतनी सारी चीजें नहीं आएंगी आपके पास। बट इस क्वेश्चन से हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये इस टॉपिक का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अपनी वीडियो वाइंड अप करेंगे और हम सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, और उसके अंदर हम लोग अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज पास्ट एडजस्टमेंट। तो आओ देर ना लगाते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री में एंड में कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया हुआ पार्टनर्स कैपिटल का भी और प्रॉफिट एंड लॉस का भी। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखना होता है, प्रॉफिट लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं नेट प्रॉफिट। बट यहाँ पर हमारे पास कितना है, अब यहाँ पर एक बच्चा कहेगा सर क्वेश्चन के अंदर तो हमें दे रखा है 4,61,000, बट मैंने कहा कि जो प्रॉफिट आता है हमारे पास ये मेरे को नेट प्रॉफिट चाहिए, और नेट प्रॉफिट में यहाँ पर अभी ये नेट प्रॉफिट की फिगर नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, ऊपर जो ये 50,000 का लोन दिया पार्टनर ने फर्म को, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो। तो इसके ऊपर जब तुम इंटरेस्ट निकालोगे 50,000 के ऊपर 6% जो आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 50,000 पे 6%। तो 1 अक्टूबर को दिया है, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को दिया है तो यहाँ पर हमें मंथ भी कंसिडर करने पड़ेंगे, और रेट हमारे पास 6% पर एनम होता है जो हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये मेरे पास आ रहा है 3,000। 3,000 का मैं आधा कर दूंगा तो ये 1,500 रुपए हो गया। ये चार्ज होना चाहिए था पीएनएल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया हुआ, तो मेरे को ये चार्ज करना पड़ेगा। तो 4,61,000, 4,61,000 में से मेरे को 1,500 रुपए माइनस करके यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, और ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 459,500। 4,61,000 में से 1,500 माइनस करने पे मेरे कम से कम आधी जो क्लास है, मेरी आधी क्लास इसको क्या लिखती है, 4,60,500 रुपए। तो यहाँ पर प्लीज अपनी कैलकुलेशन जो मेंटल मैथ्स है उसका ध्यान रखना। 461 में से जब आप 1,500 रुपए निकालोगे तो 1,000 निकालने पे 4,60,000 बचेगा, 500 और निकालने पे 4,59,500 बचेगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं अब। उसके बाद क्या कहता है, कैपिटल्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में 2 लाख और 1.5 लाख, तो हम इसको बैलेंस बीडी उतार लेते हैं अपना। तो यहाँ पर हम लोगों के पास बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख और 1,50,000। आगे आ जाओ अब क्वेश्चन के अंदर। फिर कहता है लोन वाला पार्ट हमने कर दिया। नीचे कहता है 20% फर्स्ट पार्ट पे हूं मैं, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आईओडी बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। कह रहा सारी एप्रोप्रिएशंस के बाद सिर्फ आईओडी को छोड़ के जो जो भी प्रॉफिट बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसका 20% आप लोग जनरल रिजर्व में डाल दो। तो सर ये अभी नहीं करेंगे, पहले नीचे एप्रोप्रिएशंस निकाल लेते हैं ना, उसके बाद ये कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड आईओडी एट द रेट 10% पर एनम। तो मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो आ जाओ यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं अपने। तो हमारे वर्किंग नोट्स, ये रहे हमारे वर्किंग नोट। सबसे पहला हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कितना आएगा और वाई का कितना आएगा। एक्स की कैपिटल थी 2 लाख रुपए और वाई की कैपिटल थी 1.5 लाख रुपए। यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, जो हमारा रेट दे रखा है, रेट हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12% पर एनम। तो 12% पर एनम है तो 12/100, यहाँ पर भी 12/100। ये हमारे पास 2 लाख का 12% हमारे पास हो जाएगा 24,000 रुपए, और 1.5 लाख का 12% हमारे पास हो जाएगा 12 और 6 18, ये हमारे पास हो जाएगा 18,000 रुपए। तो हम ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल जाता है, पार्टनर्स को मिलता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना, 24,000 और 18,000, यही आ जाएगा हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो यहां पर भी लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हमारे पास एक्स की कैपिटल में जाएगा और कहां पे जाएगा, वाई की कैपिटल में, एक्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में हमारे पास यहां पर वाई कैपिटल अकाउंट। 24,000 और 18,000 रुपए, अगर हम इसका टोटल करें तो 24 प्लस 20 होता है 44, हम इसमें से 2,000 माइनस कर लेंगे तो यानी कि 42,000 रुपीज। कैलकुलेशन का शॉर्टकट है ये। अब हमें आईओडी भी निकालना है कितना, 10% पर एनम के हिसाब से। तो एक बच्चा कहता है सर बहुत आसान है, 10% पर एनम है। यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास ड्रॉइंग्स दे रखी है। ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 लाख और 1,25,000, सीधा सीधा 10% निकाल लो। मैंने कहा नहीं, प्लीज ध्यान रखो, यहाँ पर पीरियड नहीं दे रखा ड्राइंग्स का, तो जब भी पीरियड ना दिया हो हमें क्या लेना होता है, एवरेज पीरियड, एंड एवरेज पीरियड इज 6 मंथ्स। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अब कितना आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी यहाँ पर वर्किंग नोट बना लो। सेकंड हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसका जब मैं वर्किंग नोट निकालूंगा एक्स और वाई, तो एक्स की ड्राइंग्स थी 1 लाख रुपए, आई गेस देख लेते हैं एक बार। ये हमारे को दे रखी थी यहाँ पर 1 लाख और 1,25,000 रुपए। तो 1 लाख और 1,25,000 रुपए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10% पर आनम का रेट था, तो 10 अपॉन में 100, और हमारे पास 6 मंथ्स, क्योंकि हमारे को यहाँ पर पीरियड नहीं दे रखा
तो हम लोग यहाँ पर एवरेज पीरियड ले लेंगे। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं 10 लाख का 10%, 1 लाख, 1 लाख का आधा कर दूंगा तो 50,000 रुपए। एक 25 का 10% ये हो जाएगा, सॉरी 10 लाख था, 1 लाख था, सॉरी 5,000 रुपए आ जाएगा। ये माई मिस्टेक, एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पर। ये हमारे पास 5,000 रुपए आ जाएगा। एक 25 का 10% करता हूं तो 12,500, 12,500 का आधा कर दूंगा तो 6250। ये हमारे पास क्या आ गए, रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम लोग। पार्टनर्स को देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इनके डेबिट साइड पर आ जाएगा ये। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे पास जो आया है वो आया है 5,000 रुपए, और यहाँ पर 6250। क्या यहाँ पर ड्रॉइंग्स भी आएंगी? बिल्कुल आएंगी सर, इनकी कैपिटल कम कर देंगी ड्रॉइंग्स आकर के। तो इनकी यहाँ पर ड्रॉइंग्स भी डाल दो हाथ के हाथ। तो टू ड्रॉइंग्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और कितना, 1 लाख और 1,25,000। जितना जितना पैसा इन्होंने बिजनेस से निकाला उससे इनकी कैपिटल कम हो गई। यहां पर भी हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमारे पास क्रेडिट साइड पर आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्रॉइंग्स आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो यहां पर अपनी अपनी वैल्यूज डाल लो जो हमने पीछे निकाली थी, 5,000 और 6250। इनको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,250। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये सेकंड पार्ट तो हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। एक्स टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 5,000। तो यहाँ पर सैलरी की अगर मैं बात करूं, थर्ड वर्किंग नोट, सैलरी, तो एक्स को मंथली मिलेगा 5,000 रुपए पर मंथ है। तो एनुअल निकालने के लिए मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 60,000 रुपीज। और वाई की कितनी थी? वाई की थी 22,500 रुपए पर क्वार्टर। उसको क्वार्टरली मिलता था 22,500। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22,500 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 45,000 होता है। 45,000 को और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाता है मेरे पास, 90,000 रुपीज। तो इनकी सैलरी भी बांट देते हैं इनको, 60,000 और 90,000 रुपए। तो यहां पर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय सैलरीज, और सैलरीज हमारे पास आ रही है यहाँ पर 60,000 एंड 90,000। और इधर भी हम लोग डाल देंगे टू सैलरीज एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी? 60,000 एंड 90,000। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पर 1,50,000 रुपीज टोटल सैलरीज आ गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। एक्स को कमीशन मिलेगी सेल्स का 5%। तो यहाँ पर सेल्स का आप 5% निकाल सकते हो। 3,50,000 का 5% निकालना हो तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। 35 इंटू 5, 35 ये होता है 17,500। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,500 रुपए। तो ये तो हमें वर्किंग नोट बनाने की भी जरूरत नहीं, हम यहीं पर कर सकते हैं आराम से। तो टू कमीशन, ऊपर ही लिख देता हूं, हमको आगे लाइंस चाहिए होंगी, अकाउंट बना बड़ा बनेगा थोड़ा सा। तो टू कमीशन एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कितनी आई है हमारे पास? 17,500 रुपए। और इसके कैपिटल अकाउंट में यहां पर भी डाल दो बाय कमीशन। बाय कमीशन में यहां पर, सॉरी वाई में डाल रहा हूं, एक्स में डालना है। ये गलतियां एग्जाम में भी होती हैं, देखो मुझसे भी यहाँ हो रही है, आपसे भी हो सकती है एग्जाम में। या और कोई नई गलतियां भी हो सकती हैं जो मुझसे यहाँ पर नहीं हो रही हैं। तो प्लीज ध्यान रखना इन चीजों का। तो हमारे पास थर्ड ये भी हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अब आगे आता है फिफ्थ पॉइंट, बट फिफ्थ पॉइंट से पहले हमारे पास ऊपर एक पॉइंट रह गया था। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट रह गया था। तो अब फर्स्ट पॉइंट को निपटाने की बारी आ गई है। 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आईओडी बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कह रहा जो 20% प्रॉफिट है, कब का? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का भी नहीं कह रहा। कह रहा आईओडी को कंसिडर मत करो, आईओडी को मत लो, बस मान के चलो आईओडी है ही नहीं क्वेश्चन में। बिना आईओडी के आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकालो और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो ठीक है, निकालते हैं बिना आईओडी के। मैं नीचे से थोड़ा सा यहीं पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था वो 4,59,500 रुपीज था। इसमें से मैं यहाँ पर क्या माइनस कर दूंगा? आईओसी माइनस कर दूंगा 42,000 का। और क्या माइनस कर दूंगा? सैलरीज माइनस कर दूंगा 1,50,000 की। साथ में मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पर 17,500 रुपए का मेरे पास जो कमीशन है। तो अब ये वैल्यू कितनी आती है देख लेते हैं। 459,500 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500। तो ये हमारे पास बचता है 2,50,000 रुपए।
इसी 2,50,000 का 20% लेना है हमें, इसी का 20% लेना है और कहां पे ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 2,50,000 का 20% निकालता हूं यानी कि 1/5 निकालता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 रुपए मुझे कहां पर ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। तो यहां पर हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे टू जनरल रिजर्व। मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिटाने वाला हूं तो प्लीज आप लोग लिख लो, ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है जनरल रिजर्व के लिए, 50,000 रुपए हमारे पास जनरल रिजर्व में आ गए। तो अब हम देखें, अगर हमारे क्वेश्चन में हमने अपना फर्स्ट पार्ट भी निपटा लिया, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ निपटा लिया एक्सेप्ट फॉर आवर फिफ्थ पार्ट। ये जो हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर मैंने 3 स्टार लगाए हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले कैलकुलेशन मिटा देता हूं, हम लोगों को जगह चाहिए होगी थोड़ी सी। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं हमारे। आगे अब इसके अंदर क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट को पढ़ते हैं। कहता है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना, किसमें बांटना है, कैपिटल रेशियो में, जितनी जितनी इनकी कैपिटल्स है। तो अगर मैं ऊपर कैपिटल देखूं तो 2 लाख और 1.5 लाख है, तो 2 लाख और 1.5 लाख की रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा अप टू 1,75,000, 1,75,000 तक तो आप लोग बांट दो किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मान लो हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, तो तब क्या करें, उस केस के अंदर हम लोग क्या करें, कह रहा जो बैलेंस है बैलेंस को बांट दो बराबर। तो 1,75,000 तक तो बांट दो कैपिटल रेशियो में, उसके बाद जो बचता है वो बैलेंस में बांट दो। सपोज हम बात करते हैं, हम लोगों ने खाना ऑर्डर करा, एक पिज्जा ऑर्डर करा, दो दोस्तों ने पिज्जा ऑर्डर करा, पिज्जा के अंदर आए 8 स्लाइसेस। तो हमने बात करी, हमने कहा जितना पैसा मैंने दिया, जितना कंट्रीब्यूशन मैंने दिया और जितना कंट्रीब्यूशन मेरे फ्रेंड ने दिया, हम लोग उस रेशो में खाएंगे, यानी कि जितने जितने हमने पैसे लगाए, कैपिटल्स लगाई, उस रेशो में खाएंगे। हम उस रेशो में खाना शुरू हुए 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 अब भी पिज्जा बच गया। अब हमने कहा अब क्या करें, तो उसने बोला यार एक काम कर, मैंने भी बहुत खा लिया, तूने भी बहुत खा लिया है, अब जो भी बचता है ना उसको आधा आधा करके अपने घर ले जाते हैं, बाद में रात को खा लेंगे। तो अप टू अ सर्टेन पॉइंट तो हमने कैपिटल रेशियो में बांटा, उसके बाद आगे हमने बराबर बांट लिया। तो यहाँ पर उसके लिए हमें प्रॉफिट चाहिए भी तो सही, पिज्जा चाहिए भी तो सही हाथ में। तो देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा। तो जो हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कितना आ रहा है, इसके लिए हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग टोटल्स कर लो। टोटल्स हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 459,500 क्रेडिट साइड पर आ रहा है, 459,500 प्लस 11,250 रुपए, ये आ जाता है 4,70,750। तो इधर भी इतना आना चाहिए, 4,70,750। और यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो आएगा वो हमें बांटना है एक्स की कैपिटल में और वाई की कैपिटल में। कितना बटेगा वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आता कितना, पहले तो वो निकाल लो। 4,70,750 में से माइनस कर दूंगा 42,000, इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं 2,17,500 रुपए। तो प्रॉफिट मेरे पास जो क्वेश्चन में निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2,11,250। नाउ द मेन थिंग इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट। भाई 1,75,000 तक तो मान लो कैपिटल रेशियो में बांट लो। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे पास 1 लाख, चलो इधर मैं ऐसे करता हूँ इसके लिए, 2,11,000 कितना आया था हमारा प्रॉफिट, इधर देखते हैं 2,11,250। तो 2,11,250 के दो टुकड़े करने हैं। अगर पहला टुकड़ा मेरे पास 1,75,000 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा मेरे पास, दूसरा हो जाएगा मेरे पास 2,11,250 माइनस 1,75,000। भाई इसके दो हिस्से करने हैं ना, तो एक हिस्सा 175 दे रखा है क्वेश्चन में, दूसरा हिस्सा हो जाएगा 2,11,250 माइनस 175। तो ये वाले को तो हमें बांटना है कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो कितनी है हमारे पास, यहाँ पर मेरे पास जो कैपिटल्स दे रखी थी एक्स की 2 लाख और वाई की मेरे को दे रखी थी 1.5 लाख। तो इनकी अगर मैं रेशो निकालूं तो ये मेरे पास सारा हमारे पास कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएंगे। ये हमारे पास 5 की टेबल में आता है, 5 4s आर 20 एंड 5 3s आर 15। तो ये 4:3 की रेशो आ गई। तो यानी कि 1,75,000 को आपने किस में बांटना है, 4:3 की रेशो में बांटना है। और बचा कुचा कितना है हमारे पास, बचा कुचा जो हमारे पास है ये हमारे पास 36,250। इसको हमने बराबर बराबर बांटना है। तो अगर मैं इसको बराबर बराबर बांटू, ये तो मैं मेंटली कर सकता हूं इसको। ये मेरे पास आ जाएगा 18,125। आई नो मोस्ट ऑफ यू कैन ऑल्सो डू मेंटली, तो कर लो जो मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब मेरे को यहाँ पर 175 को 4:3 की रेशो में बांटना है तो मैं इसको बांट देता हूं यहाँ पर। आओ थोड़ा सा और नीचे एक और शीट ले लेते हैं, चलो देखते हैं। 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/7
और यहाँ पर 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी? मेरे ख्याल से 37,500 पे कट जाता है 7 से, देख लेते हैं। 25,000 पे कट जाता है, 25,000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1,00,000 रुपए, और ये आ जाएगा हमारे पास 75,000 रुपीज। अब इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे कैसे करें? तो देखो यहाँ पर भाई 1,00,000 रुपए तो इसको यहाँ पर मिल जाएगा कैपिटल रेशो में, इसको मिल जाएगा 75,000 कैपिटल रेशो में। आगे हमने बराबर बराबर बांटना है, तो आगे जो बराबर बराबर अमाउंट आई थी वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। वो कितनी आई हमारे पास? वो हमारे पास यहाँ पर आ गई 18,125। तो अगर आप इसका टोटल भी करोगे ना, तो 1,18,125 प्लस 75,000 प्लस 18,125, ये हमारा टोटल मैच कर गया 2,11,250। अब इसी प्रॉफिट को आप लोग कहां पर डाल दोगे? इसी प्रॉफिट को आप लोग यहां पर डाल दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्स का बैलेंस था हमारे पास 1,18,250, कितना? 1,18,125। और जो वाई का बैलेंस है हमारे पास, वाई का बैलेंस आ जाता है हमारे पास 93,125। बस ये आ गया हमारे पास। अब टोटलिंग कर लो दोनों साइड और अपना बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल सकते हो। मैं टोटलिंग आपको यहाँ पे करके दूंगा, देखते हैं हम लोग हमारा आंसर क्या आएगा। 284 में 17,500 जोड़ लो प्लस 1,18,125, तो हमारे पास जो क्रेडिट साइड आ रही है वो आ रही है 4,19,625, 4,19,625। और अगर मैं वाई की बात करूं तो 1,50,000 प्लस 168 प्लस 90,000 प्लस 93,125, ये मेरे पास आ रहा है 3,51,125 रुपीज। यही हमारे पास डेबिट साइड पर भी आ जाएगा 4,19,625 और 3,51,125। अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी, जो कि हमारा क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और ये हमारे पास कितना आना चाहिए? लेट्स जस्ट सी, 4,19,625 में से माइनस कर देंगे हम लोग 1,05,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3,14,625। और वाई का कितना आ जाएगा हमारे पास? वाई का भी देख लेते हैं, 1,25,000। इसके अंदर हमने पार्टनर्स कैपिटल में सब कुछ ले लिया ना, राइट? 6250 minus 351,125 and this comes out to 2,19,875. तो 2,19,875 and 3,14,625 are our final answers. अब सर आपने एक चीज तो करवाई नहीं इसके अंदर, क्या नहीं करवाई? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है, मैं करवाऊंगा नहीं, आप लोगों को आती है ये सारी की सारी ऑलरेडी। देखो जर्नल एंट्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? जर्नल एंट्रीज करने के लिए हम लेजर अकाउंट से जर्नल एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितनी भी चीजें आपके पास यहाँ पर डेबिट साइड में और जितनी भी चीजें आपके पास यहाँ पर क्रेडिट साइड में है, इजीली कर सकते हो। डेबिट साइड वाली चीजों के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करो और यहाँ पर क्या लिखोगे? जो भी डेबिट साइड में दे रखा है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो 2x और 2y कैपिटल। उसके बाद सैलरी दे रहे हो, फिर सैलरी के लिए यही हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन 2x 2y, नीचे नरेशन में लिखोगे सैलरी। उसके बाद हमारे पास कमीशन है तो फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन 2x कैपिटल, और नीचे फिर आप लिख दोगे कमीशन नरेशन के अंदर फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, तो टू जनरल रिजर्व लिख दोगे। हम लेजर अकाउंट से बना सकते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। कैसे बना रहे हैं? यहाँ पर सारी चीजें ऐसे ले रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। तो हम यहाँ पर अपनी कंबाइंड एंट्री करते हैं और एक ही एंट्री करते हैं जिसके अंदर 2x कैपिटल 2y कैपिटल। हम अलग अलग ये नहीं करते, पहले आईओसी को क्रेडिट करें, फिर उसके बाद आईओसी को डेबिट करें, फिर उसके बाद पार्टनर्स को क्रेडिट करें। हम लोग हर चीज की कंबाइंड एंट्री करेंगे। सेम वे क्रेडिट साइड के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड के लिए ऑपोजिट हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा और जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं वो सारी आपकी डेबिट साइड में आ जाएंगी। जर्नल एंट्रीज करना आर वेरी इजी। अगर स्टिल आपको दिक्कत आती है, हियर इज माय नंबर, ऑलरेडी आप लोगों के पास होना भी चाहिए मेरा नंबर सेव। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन मैसेज मी व्हाट्सएप में और कॉल मी। उसके बाद हमारे पास और क्या जर्नल एंट्री जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमें नहीं मिलेगी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमें कई चीजें नहीं मिलती। क्या क्या नहीं मिलती? हमें ड्राइंग्स नहीं मिलती, तो हमें ड्राइंग्स की एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ड्राइंग्स की भी एंट्री कर लेंगे। बाकी और कुछ है क्या हमारे पास? और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन और यहाँ पर हमारी वीडियो दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास दो और टॉपिक रह जाएंगे, जिसमें से मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर वाला छोटा सा टॉपिक होगा, उसकी एक ही वीडियो होगी। और बाकी हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट का आ जाएगा कॉन्सेप्ट, जो कि थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट है, जिसमें वेराइटी बहुत है। कॉन्सेप्ट लेंदी नहीं है
बट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो हम हमारी यही फाइनल वीडियोस रह गई हैं, तो उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।